अच्छा, कल हमने थोड़ा सा जो है ठीक है पढ़ा कि नहीं, जिसमें हमने सर्कल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा कि नहीं, दूसरा सर्कमफ्रेंस पढ़ा, तीसरा रेडियस के बारे में पढ़ा, डायमीटर के बारे में पढ़ा, एरिया के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने इम्पोर्टेंट चीज जो है कॉर्ड के बारे में पढ़ा, इसके साथ साथ हमने सीकेंड के बारे में भी पढ़ा, उसके साथ साथ टेंजेंट के बारे में भी पढ़ा। देखो ये इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें हमने पढ़ाई ना, आपका जो सर्कल का चैप्टर है उसमें ये जो लाइन है यानी 5th पार्ट, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी बहुत सारे थॉर्मल्स जो है वो कॉर्ड पे डिपेंड है, सीकेंड वगैरह पे काम करती है। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ पढ़ा था नहीं, तो पहले हम जो है सर्कल के बेसिक्स को ही क्लियर करें ताकि मैं अंदर जो इसका कंटेंट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है बेटा, समझ लीजिएगा। अगर मेरे पास एक सर्कल है, थोड़ा सा रिपीट करूं सो दैट आपको जो है कंसेप्ट वापस आए। ठीक है, ये एक सर्कल है कि नहीं, है ना सर्कल। अब अगर इस सर्कल में मान लीजिए मैंने एक लाइन खींची ऐसे, जरा इस मुझे बताइए, ये जो ये है ये लाइन है ना, है ना लाइन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स वी कैन एक्सटेंड एंडलेसली, जिसको हम बढ़ा सकते हैं जितना हमें जरूरत होगी या इस पर नीड जो है वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये एक लाइन है, मान लीजिए ये है ए और ये है बी। ठीक है, और इसका नाम मान लीजिए पी क्यू मैंने रखा ये लाइन का। ठीक है, तो पी क्यू जो ये लाइन है ये मेरे पास, इसको हम क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं बच्चा? सीकेंड कहते हैं। पढ़ा था कल कि नहीं? उसके बाद अगर मैं इस ए बी वाले हिस्से की बात करूं, ये एक लाइन सेगमेंट है। ए बी क्या है यहाँ पर? शाबाश, क्या है? लाइन सेगमेंट है, और वो कौन सा? कॉर्ड होता है। तो कॉर्ड जो है ये एक लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के बाउंड्री के 2 पॉइंट्स को टच करता है। यानी ये हमेशा किन 2 पॉइंट से मिला जाता है? सर्कल के सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंट से। ओके, समझ आ रहा है बच्चा? तो ये मेरे पास अगर ये है तो ये भी एक कॉर्ड है। कहां से पास हो रहा है बेटा? सेंटर से। तो इस कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? तो डायमीटर क्या होता है बच्चा? ये कॉर्ड होता है, लेकिन कौन सा कॉर्ड? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और मैंने बोला ये किसके बराबर होता है? 2 रेडियस के बराबर। क्लियर? तो इस चीज को हम रेडियस कहते हैं। यहां से यहां तक रेडियस होती है बेटा। ठीक है, तो ये पूरा डायमीटर होता है। तो अगर यहां से मैं देखूं रेडियस किसके बराबर आएगी बेटा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। अरे समझ आ रहा है कि नहीं? ये मैंने कल ही पढ़ा था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला था सरकमफ्रेंस मीन्स द मेजरमेंट ऑफ दिस बाउंडेड पार्ट। ठीक है, ये जो मेरे पास सर्कुलर रिंग है इस सर्कल की, जो यानी बाउंड्री है इसकी, दैट इज सरकमफ्रेंस, या जिसको हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल या पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। और बेटा वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर। वेरी गुड। और उसके बाद मैंने बोला एरिया ऑफ द सर्कल किसके बराबर होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर रेडियस अगर गिवन होगी तो एरिया भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर रेडियस गिवन होगी तो सरकमफ्रेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं। बेटा आराम से समझ लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक, जो भी चीजें मैं पढ़ाऊं वो ध्यान से रखिएगा। ओके, तो यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब देखो इसके बाद हमने कल ही पढ़ा था। अब अगर हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे तो ध्यान से समझ लीजिएगा बेटा। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल ऐसे मेरे पास है। ठीक है बेटा, और इसका ऑब्वियसली एक सेंटर पॉइंट होगा। लेट दैट सेंटर पॉइंट बी ओ। लेट दैट सेंटर पॉइंट बी ओ। वेरी गुड। तो बेटा यहां से ये चीज जो है इसको हम क्या कहते हैं? अरे बोलना, क्या कहते हैं? रेडियस। तो ये हम डिनोट करेंगे मान लीजिए आर से। तो बेटा मैंने बोला था सर्कल को हम लिखते हैं कैसे? सी ओ कमा आर। सी इज द सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर। अरे बोला था कि नहीं? yes, इसमें यहां पर मेरे पास ये रेडियस है और ये सर्कल है। ध्यान से सुनिएगा। लेट मेरे पास 2 पॉइंट्स है, कोई भी 2 पॉइंट्स। मेरे पास एक पॉइंट ये है जिसका नाम मैंने ए रखा। ठीक,
अरे कोई प्रॉब्लम? यहाँ पर दूसरा पॉइंट रखा बी, कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, इन 2 पॉइंट से मेरा सर्कल जो है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। कितने? अरे बोलना कितने? 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। एक हिस्सा यहाँ देखो देखो देखो, आर्क है ना, ये आर्क एक है यहाँ से यहाँ तक, है कि नहीं? एक आर्क ये है और दूसरी आर्क जो है बच्चा वो ये है। आर्क दूसरी क्या है? ये वाली दूसरी आर्क है यहाँ तक, है कि नहीं? अब अगर हमें आर्क का नाम देना है तो हमें कोई और 2 पॉइंट्स यहाँ पर लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं नाम रखूं P और इसका नाम रखूं Q, ठीक है बेटा? और मुझे अगर आर्क का नाम पढ़ना है ना तो मैं ऐसे पढ़ता हूं, आर्क जो है मेरे पास, अगर मैं आर्क की बात करूं वो है APB। जब मैं आर्क APB की बात करूं तो इसका मतलब ये एक छोटी वाली आर्क है जो हमारे पास ग्रीन से ये बना हुआ है। क्लियर? समझ आ रहा है बेटा? तो ये जो है इसको हम कहते हैं माइनर आर्क। शाबाश, क्या कहते हैं बच्चा? माइनर आर्क। और यहां से जो है इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। क्या कहते हैं बच्चा? मेजर आर्क। यानी मेरे पास 2 आर्क्स है, एक छोटी आर्क, एक बड़ी आर्क। छोटी आर्क को माइनर आर्क कहते हैं, बड़ी आर्क को मेजर आर्क कहते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? अब यहां पर अगर बड़ी आर्क का नाम मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूं? आर्क AQB। अरे बोलना, समझ आ रहा है कि नहीं? AQB। अरे बोलो, समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है ना? ओके, तो यहां पर ये 2 आर्क्स हैं। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर मैं एक, फॉर एग्जाम्पल कॉर्ड की अभी पहले हम बात करेंगे, अगर मैं एक कॉर्ड इनसे मिलाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ये ऐसे एक कॉर्ड खींच सकता हूं बच्चा? अरे बोलो, खींच सकता हूं। अब मैंने खींचा कॉर्ड का नाम क्या है? अरे बोलना, क्या है? मेरे पास कॉर्ड का नाम है AB मेरे पास जो एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड जो मेरे पास है ये सर्कल के एरिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। शाबाश, कितने? 2। अरे कितने? 2। एक मेरा बच्चा ये वाला हिस्सा है जो मैंने ग्रीन से शेड किया, APB, ये वाला हिस्सा, ये एरिया है ना? अरे है कि नहीं? दूसरा एरिया मेरे पास जो है दैट इज ये वाला एरिया जो मैंने पिंक से जो है यहां पर आपको शेड करा। तो ये 2 एरिया जो है जो हमारे कॉर्ड से बनते हैं, जो हमारे कॉर्ड से डिवाइड होते हैं, उसको हम कहते हैं सेगमेंट ऑफ द सर्कल। शाबाश, क्या कहते हैं? यानी ये जो एरिया है AB, ये वाला एरिया बच्चा, इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। क्या कहते हैं बच्चा? अरे बोलना, क्या कहते हैं? अगर किसी ने बोला बेटा माइनर सेगमेंट होता क्या है, तो बोलना ये वो एरिया होता है सर्कल का। शबाश, मेरे साथ, शबाश। क्या होता है? जो मेरे कॉर्ड और सर्कल की आर्क से बने या बाउंड हो। समझ आ रहा है? एक कॉर्ड और सर्कल की एक छोटी सी आर्क से जो एरिया बने, दैट इज नोन एज दी सेगमेंट। अब ये भी सेगमेंट है ना, देखो ये भी एक कॉर्ड और ये आर्क, थोड़ी सी आर्क, पार्ट ऑफ द आर्क, पार्ट ऑफ द सर्कल ऑफ द बाउंड्री यानी सर्कमफ्रेंस। तो ये भी मेरे पास एक सेगमेंट है, ये भी मेरे पास एक सेगमेंट है कि नहीं? अरे बोलना, है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। शाबाश, क्या कहते हैं बच्चा? मेजर सेगमेंट। तो मेरे पास 2 सेगमेंट्स है, वन इज माइनर सेगमेंट, अदर वन इज मेजर सेगमेंट। अरे बोलना, क्या है? माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, है कि नहीं? अब अगर मैं आपको बोलूं ये मेरे पास सर्कल, ठीक है कि नहीं? तो मेरे पास ये एक ऐसा कॉर्ड, ये बोलो ये सर्कल सेगमेंट में डिवाइड हुआ? अरे बोलना, हुआ कि नहीं? 2 सेगमेंट्स में डिवाइड हुआ। वन इज दिस सेगमेंट एंड ये माइनर है कि मेजर? बसली। तो ये दूसरा सेगमेंट है कि नहीं? तो अगर किसी ने बोला बेटा सेगमेंट क्या होता है, तो बोलना वो एरिया जो कॉर्ड और सर्कल के एक आर्क से बने, थोड़ा सा जो बाउंड्री है उससे बने, उस एरिया को हम सेगमेंट कहते हैं। अरे आया समझ कि नहीं? वेरी गुड, इतना आया समझ? तो सेगमेंट आपने सीखा। तो हमारे पास 2 सेगमेंट्स होते हैं, वन इज माइनर सेगमेंट, अदर वन इज वेरी गुड।
इतना क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नाउ सेकंड, ध्यान से सुनिएगा, ये हमें इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने पढ़नी है, इसके बाद हमें आगे क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, वो इसी पे होगा। अब ध्यान से समझ लीजिएगा, मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है कि नहीं? अरे बोलना है कि नहीं? इसका मान लीजिए सेंटर पॉइंट O है, सेंटर पॉइंट O है कि नहीं? मान लीजिए इसकी रेडियस R है। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास ये एक रेडियस हुई कि नहीं? अरे हुई कि नहीं? सेंटर पॉइंट क्या है इसका? अरे बोलना क्या है? लेट A पॉइंट पे इस रेडियस ने टच किया सर्कल के सर्कमफ्रेंस को, किया कि नहीं? अब दूसरी रेडियस यहां से मैंने डाली, मान लीजिए ये पॉइंट B है, शाबाश, क्या है? अरे बोलना क्या है? ये OB क्या है? अरे बोलना OB क्या है? OA क्या है? ये थोड़ी सी मैंने आर्क, मान लीजिए इसका मैंने नाम रखा C, इसका मैंने नाम रखा C, तो आर्क ACB है, एक रेडियस OB है और एक रेडियस OA है, और ये भी कुछ एरिया बाउंड कर रही है बेटा। अरे कर रही है कि नहीं? जब मेरे पास, बोलो, एक एरिया या कुछ हिस्सा सर्कल का दो रेडियसेस और सरकमफ्रेंस के छोटे से हिस्से से बाउंड हो, उस वाले एरिया को हम सेक्टर कहते हैं। अरे बोलना क्या कहते हैं? तो अगर मैं आपको बताऊं, इसको हम क्या कहेंगे? सेक्टर ऑफ द सर्कल। शाबाश, क्या कहते हैं? सेक्टर ऑफ द सर्कल। लेकिन अगर मैं बोलूं, जरा मुझे बता, सेक्टर तो है, कौन सा सेक्टर? सर छोटा है तो माइनर सेक्टर। अरे बोलना माइनर सेक्टर। आया समझ के नहीं? तो माइनर सेक्टर ऑफ द सर्कल। और इसी तरीके से देखो, ये एक रेडियस है कि नहीं? यहां देखो, ये एक रेडियस है कि नहीं? दूसरी रेडियस है कि नहीं? मान लीजिए इसका मैंने D नाम रखा, तो BDA आर्क है कि नहीं? तो ये वाला हिस्सा भी मेरे पास एक सेक्टर हुआ कि नहीं? अरे बोलना हुआ कि नहीं? तो इस वाले सेक्टर को हम क्या कहेंगे? अरे बोलना क्या कहेंगे? तो मेरे पास सर्कल जो है वो सेक्टर्स में डिवाइड होता है। एक होता है, अरे बोलना, एक होता है मेजर सेक्टर, दूसरा क्या होता है? क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम? जब दो रेडियसेस और आर्क के हिस्से से बने तो सेक्टर, जब कॉर्ड से डिवाइड हो जाए तो उसको हम सेगमेंट कहते हैं। बोलना क्या होता है? वेरी गुड। और एक चीज याद रखिए, अगर मान लीजिए ये मेरे पास सर्कल है और मेरे पास ये, मान लीजिए ये कॉर्ड है कि नहीं? बोलना कॉर्ड है। जब मेरे पास डायमीटर से सर्कल को दो हिस्से हो जाए तो उस वाले हिस्से को, एक हिस्से को, वहां पर हम सेगमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन वहां पर हम उसको नाम कहते हैं सेमी सर्कल, यानी सर्कल का आधा। सेमी मीन्स आधा, सेमी सर्कल। अरे है कि नहीं? ये मेरे पास हुआ, इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। क्या कहते हैं बच्चा? सेमी सर्कल। कभी कभार अपने लिए मैं इसको सेगमेंट भी कह सकता हूँ, है ना? सेगमेंट कॉर्ड से थोड़ा सा हिस्सा, लेकिन जो कि ये इसके बराबर किए ना, अपने माइनर और मेजर मत कह सकता हूँ, तो इसको हम कहते हैं सेमी सर्कल। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो बेटा यहां पर ध्यान से समझ लीजिएगा, मैंने बोला है कि जो ये सेक्टर है, तो ऑब्वियसली सेक्टर जो है दो रेडियस से बनता है। तो मुझे बताइए, एक चीज मुझे बताइए बेटा, तो यहां पर कोई ना कोई एंगल बन रहा है ना? अरे बोलना, बन रहा है कि नहीं? तो इस बनने वाले एंगल को मान लीजिए थीटा, मैंने नाम रखा। थीटा कोई सिंबल है जिससे मैं एंगल को मेजर कर रहा हूं। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बेटा इस थीटा को भी हम निकाल सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सेक्टर एंगल। क्या कहते हैं? बेटा अगर किसी ने बोला सेक्टर एंगल क्या होता है? सेक्टर एंगल, तो बोलना सेक्टर एंगल वो होता है जो सेक्टर से बने, जो सेक्टर को होता है। अरे समझ आ रहा है ना? अब ये सेक्टर का एंगल जो है, याद रखिए, ये होता है मेजर ऑफ एंगल। सेक्टर एंगल होता है बराबर, सेक्टर एंगल होता है बराबर थीटा, सॉरी, ये सेक्टर एंगल नहीं होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है। शाबाश, सॉरी, क्या होता है बेटा? एरिया ऑफ सेक्टर। अगर आपको सेक्टर का एरिया निकालना होगा
तब उसके लिए फॉर्मूला होती है बेटा थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। शाबाश, क्या होता है? देखो एरिया होता है ना, यहाँ पर एरिया यूज हुआ। अरे बोलना, एरिया यूज हुआ तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल भी यूज होगा। समझ आ रहा है कि अगर किसी ने बोला एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है तो बोलना थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर। यहाँ पर ये जो है ना ये डिग्रीज है, क्योंकि ये एंगल डिग्रीज में होगा ना। अब इसके लिए और एक फार्मूला है, अगर एंगल रेडियंस में होगा वो आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पर रेडियंस में होता है 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर, थीटा आर स्क्वायर, ठीक है, वो आपको नहीं है। लेकिन जब आपको एंगल रेडियंस में होगा तो डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं बेटा, जिससे हम एंगल को मेजर करते हैं। आप अभी डिग्री ही पढ़ो तो डिग्री काफी है, ठीक है। जब आपको डिग्रीज में एंगल होगा तो सेक्टर एंगल किसके, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है? हाँ बेटा, अगर आपको बोला जाए किसी ने ये लेंथ फाइंड करी है आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, तो बेटा लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, शाबाश पढ़ो मेरे साथ, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है इसकी, फॉर एग्जांपल इसका नाम मैं रखूं फॉर एग्जांपल BAC, तो ये होता है थीटा, बोलो शाबाश, थीटा डिवाइडेड बाय 360, अरे बोलना, इंटू 2 पाई। अरे यहाँ पर लेंथ की बात है तो सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई होगा, यहाँ एरिया की बात है तो एरिया मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा ये क्या होता है? क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क, और यह होता है एरिया ऑफ सेक्टर। समझ आया? अभी आपको इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, जितना हमने पढ़ना था थोड़ा सा बेसिक्स वो हमने पढ़ चुका है, ठीक है। ओके, तो अगर हम एक्सरसाइज की ओर चले तो एक्सरसाइज में हमने थोड़ा सा कुछ किया, जरा मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 9.1 का 4th पार्ट हमने करना है, है ना, ऑब्जेक्टिव। हमने कल 3 किए थे। यस सर। देखो बच्चा कह रहा है एन आर्क इज डैश डैश व्हेन इट एंड्स और द एंड्स ऑफ डायमीटर। जब अभी बोला, देखो जब डायमीटर के एंड्स होंगे आर्क पे तो उस आर्क को हम, उस आर्क से क्या बनता है? बन रहा है कि नहीं? तो इसका होगा हाँ, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द डेल्टेट। वैसे अभी क्या बोला? हेलो, ये मैंने बोला कि अगर मेरे पास ये कॉर्ड है, इसमें आर्क और कॉर्ड के बीच में जो ये रीजन होगा इसको हम क्या कहते हैं? हेलो, रीजन को क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं ना। तो ये रीजन जो कॉर्ड और आर्क के बीच में आए उस रीजन को हम सेगमेंट कहते हैं। आया समझ की नहीं? A circle divides the plane on which it lies in dash dash parts. अरे बोलो, कल पढ़ाया था कितने पार्ट्स में सर्कल डिवाइड करता है प्लेन? कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर्कल? 3। आया समझ के नहीं? वेरी गुड बच्चा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, हमें बताना है रीजन। मैं आपको ये होमवर्क रख रहा हूं, लेकिन ये यहाँ पर समझाऊंगा किस तरीके से करना है। समझ आएगा बच्चा? yes, अब देखो पहला, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सॉरी, ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये बोल रहा है ऐसे बच्चा, एक मेरे पास सर्कल है, सेंटर पॉइंट और किसी भी पॉइंट बाउंड्री पॉइंट को मिला है तो बोल रहा है ये रेडियस होती है। ट्रू आर की फॉल्स? ऑब्वियसली, क्योंकि रेडियस होती है लाइन सेगमेंट बिटवीन द सेंटर पॉइंट एंड द बाउंड्री पॉइंट। क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये ट्रू है, होता है ना ये रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास है बेटा, a circle has finite number of equal chords. Equal chords हम डाल सकते हैं फाइनाइट नंबर, फाइनाइट इनफाइनाइट, हाँ सॉरी, ये बोल रहा है फाइनाइट इनफाइनाइट। ऑब्वियसली जितने में मैं एनी नंबर डाल सकता हूं, ठीक है, तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हो। देखो कॉर्ड्स तो मैं
इनफाइनाइट भी डाल सकता हूँ, इक्वल कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट डाल सकता हूँ। समझ आ रहा है कि नहीं? अरे देखो ये मेरे पास एक है, एक इक्वल कार्ड यहाँ से डाला, एक इक्वल कार्ड यहाँ से डाला, एक इक्वल 5 सेंटीमीटर यहाँ से, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, 5 सेंटीमीटर यहाँ से, कितने डाल सकता हूँ? है ना? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स में डाल सकता हूँ बच्चा। तो ये फॉल्स है। क्लियर? इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज ए मेजर आर्क, ये गलत है। अगर इक्वल में होंगे तो इक्वल में मेजर आर्क वगैरह, हाँ, जब बड़ी होगी तो मेजर आर्क, छोटी होगी तो माइनर आर्क। अब ये पूरा इक्वल, तो इक्वल अगर ने किया तो और 3 आर्कस में बोल रहा है तो ऑब्वियसली सेमी सर्कल की हमें बात नहीं करनी है यहाँ पर, यानी वो मेजर आर्क नहीं हो सकती है। क्लियर? क्योंकि इक्वल है ना, मेजर होती है जब वो बड़ी हो। समझ आ रहा है? आ रहा है समझ के नहीं? वेरी गुड। A chord of a circle which is twice as long its radius is the diameter of the circle. Obviously, ये बोल रहा है वो कॉर्ड, यहां देखो बच्चा, वो कॉर्ड जो बराबर होगा 2 टाइम्स रेडियस को, सर्कल के 2 राइट, उसको हम डायमीटर ऑफ कहते हैं। ऑब्वियसली देखो ये मेरे पास एक कॉर्ड है कि नहीं? ये भी मेरे पास कॉर्ड है बच्चा। ये देखो ये रेडियस, ये भी रेडियस, तो 2 रेडियस को बराबर है और उसको हम डायमीटर कहते हैं कि नहीं? तो वो कॉर्ड देखो ये कह रहा है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, वो कॉर्ड सर्कल का विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस, जो 2 गुना होगा इसके रेडियस का। ऑब्वियसली डायमीटर बड़ा कॉर्ड है तो 2 गुना है रेडियस इसका, तो उसको हम डायमीटर कहते हैं। ओके? अब सर 1 मिनट प्लीज। A circle is a plane figure, obviously, है ना? Circle एक plane figure है। Sector is the region between the chord and its corresponding arc. अरे वो सेगमेंट होता है। सेक्टर 2 रेडियसेस के बीच में होता है। ये बोल रहा है वो कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में है, मत है। देखो मेरे पास ये है, देखो अगर मैं ये लगाऊं तो ये कॉर्ड और रीजन है, इसको हम कहते हैं सेगमेंट, न कि सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? जो 2 रेडियसेस और आर्क के बीच में बने। समझ आया? सारे क्वेश्चंस आएंगे। कॉपी पे ये लिखिएगा, ठीक है? तो इससे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी। तो कल इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टाइप जो टॉपिक होगा, एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट ए पॉइंट। थैंक यू।